तो गुड इवनिंग एवरीवन। सी लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने मीडियन देखा, हमने रॉ डेटा का सारा फॉर्मूला देख लिया। तो रॉ डेटा कैसे निकाला जाता है, n+1/2। क्वार्टाइल की बात हो रही है तो n+1/4। अगर डिसाइल की बात हो रही है तो 4 को हटा के 10 आ जाएगा, n+1/10। एंड परसेंटाइल की बात होगी तो n+1/100। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। ये कौन सा फॉर्मूला था, लेकिन रॉ डेटा का था। ठीक है, फिर बात आती है डिस्क्रीट डेटा की, जहाँ पे सिंपल एक लाइन दी है, मतलब जो रॉ डेटा के साथ में अगर उन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी, रॉ डेटा के साथ में अगर आपको उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी दे दी, तब आप कैसे करोगे? तभी भी बहुत सिंपल है। स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन लिख लियो। ठीक है, स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन लिख लेना। और ये कैपिटल एन क्या होता है, इट्स योर समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। टोटल कर लेंगे सारी फ्रीक्वेंसी के सारे जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नंबर्स है फ्रीक्वेंसी में, वो सब की टोटल करेंगे और लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। जब जब फ्रीक्वेंसी दिया है तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, तो देखो ये 3 स्टेप हमेशा ध्यान रखोगे। यहाँ पे 3 स्टेप ध्यान रखना है। एक है असेंडिंग ऑर्डर, एक है असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे, तीसरा है n इक्वल टू समेशन ऑफ fi। फिर देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाला ये होगा, जो यहाँ की जो टोटल आएगी, और जो फ्रीक्वेंसी कॉलम की जो सबसे लास्ट में अपन जो टोटल करते हैं, ये दोनों सेम आनी चाहिए। बस इतना सा फंडा है, बाकी सब सिंपल है। अच्छा, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे। यहाँ पे भी रॉ डेटा का एज इट इज फॉर्मूला कॉपी मार लो, स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन लिख लेना, दैट्स इट। ये देखो, स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम। स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम। डन एवरीबॉडी? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स है डियर? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? यो पक्का? तो चलो लेट्स मूव ऑन टू योर ग्रुप डेटा। कौन सा डेटा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो उसे, या फिर आप बोल दो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, यहाँ पे है आपका क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। सब साथ साथ में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। साथ में करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरह से आपको ध्यान में आएगा चीज़ें। ठीक है, नाउ अभी ग्रुप डेटा क्या होता है गाइस? व्हाट इज योर ग्रुप डेटा? यहाँ पे क्या दिया रहता है पता है क्या आपको? मोस्टली ऐसा होता है जैसे कि 10 to 20 कुछ ग्रुपिंग दे दी है, 20 to 30 कुछ ग्रुप्स दे दिया है। जैसे मान लो 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो लेट्स से नंबर ऑफ, ये मार्क्स है, ठीक है, दिस आर योर मार्क्स एंड दिस आर योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? तो लेट्स से 2 ही बच्चे ऐसे हैं जो वीक है, जिनका 10 से 20 में नंबर आया है। 20 to 30 भाई 4 ही बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से और थोड़े ओके है, बट ताकि अगर इनको पुश किया जाए तो ये लोग पासिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, 30 to 40 अगेन लेट्स से 3 बच्चे हैं। 40 to 50 मैक्सिमम पब्लिक भरी पड़ी है, ठीक है, ऑन एन एवरेज लेट्स से 10 बच्चे हैं। 50 to 60 लेट्स से 12 है। 60 to 70 लेट्स से 8 है। 70 to 80 लेट्स से 6 बच्चे हैं। और 80 to 90 एंड 90 to 100। 80 to 90 आने तक 4 ही बच्चे जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, एंड 90 to 100 में एक ही बच्चा है।
तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दिस इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी, ये कुछ भी नहीं है आपका फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, ये ग्रुप डेटा है। ये बात समझ में आ रही है? ग्रुप डेटा किस फॉर्म में दिखेगा, कंटिन्यूअस डेटा किस फॉर्म में दिखेगा, ये समझ में आया आपको एवरीवन? ये समझ में आया कि इस फॉर्मेट में दिखेगा आपको। करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे बताया था वैसे ही। जब जब फ्रीक्वेंसी दी है तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनेगा, मतलब 2, इसका तो क्या है टोटल, यहां तक की टोटल 2, यहां तक की टोटल 6, यहां तक की टोटल 9, यहां तक की टोटल 19, बस इसी तरह से ऐड ऑन करते चलो, ठीक है। बाद में यहाँ की टोटल और यहाँ की टोटल सेम आनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि यस हमने करेक्टली कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब इसके बाद में क्या करोगे, यहाँ तक तो सेम था जैसे अपन ने अनग्रुप डेटा में किया है, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही था। इसके आगे क्या, इसके आगे बहुत ही सिंपल था। अब एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो आप क्वार्टाइल क्लास निकाल लो। अगर डिसाइल निकाल रहे हो तो आप सबसे पहले डिसाइल के क्लास को फाइंड आउट कर लो। अगर आप परसेंटाइल में हो तो एक बार परसेंटाइल का क्लास फॉलो कर निकाल लो कि कौन सा क्लास है। मैम कैसे मालूम पड़ेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट्स से तुम्हें क्वार्टाइल 1 निकालने बोला है, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, क्वार्टाइल 1 निकालने वाला है बोला है। तो क्या करोगे आप, n/4, इससे क्वार्टाइल की क्लास निकल जाएगी। ये n क्या होता है, दिस इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज योर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज योर n, कैपिटल N एवरीबॉडी। फिर उसके बाद में एक बार क्वार्टाइल क्लास आ गई, लेट्स से तुम्हारी क्वार्टाइल क्लास आती है कुछ, ये 50 से 60 वाली तुम्हारी क्वार्टाइल क्लास आती है, 50 to 60 तुम्हारी क्वार्टाइल क्लास आती है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक फॉर्मूला लगाओगे आप, जस्ट एन एग्जाम्पल है ये, जस्ट एन एग्जाम्पल लिया मैंने। लोअर लिमिट प्लस h/f ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्वार्टाइल क्लास। ये एक फॉर्मूला है, मतलब मैडम मतलब यहाँ पे n/4 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा मैम अगर क्वार्टाइल क्लास 2 निकालने बोला है तो रुको, पहले एक बार क्वार्टाइल क्लास 1 को समझ लेते अच्छी तरह से कि फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो इधर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, इफ दिस इज योर क्वार्टाइल क्लास, तो गाइस 50 और 60, 50 to 60 में लोअर लिमिट कौन सी है, 50 ऑब्वियसली, so this will be my lower limit. What is your h? h is your difference between this two. ये जो दो ग्रुप्स है इनके बीच का डिफरेंस, 50 से 60 में डिफरेंस कितना है, 10, तो दिस विल बी योर 10. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की देखेंगे लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे अबव द क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास दिया, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास कितनी है, 50-60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, तो ये लो 12, n/4 एज इट इज रहेगा तुम्हारा, ये लो यहाँ पे n/4 आ जाएगा, जो भी यहाँ की टोटल है उसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, लेट्स से तुम्हारे यहाँ पे ना आता है, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्वार्टाइल क्लास। अबव द क्वार्टाइल क्लास मतलब अबव, ये जो क्वार्टाइल क्लास तुमने निकाला इसके अबव वाला फिगर लेना, तो यहाँ पे 19 लोगे आप, ठीक है एवरीबॉडी। बस ये एक चीज ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ये अबव द क्वार्टाइल क्लास होती है, अबव द क्वार्टाइल क्लास, अबव द क्लास लिख दो यहाँ पे। डन एवरीबॉडी, थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास निकालो, क्यों, क्योंकि क्लास दी है ना। सबसे पहले ग्रुप निकालो, क्यों, क्योंकि ग्रुप्स दिया ना, 50 से 60, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ग्रुपिंग दी है, तो पहले ग्रुप निकालो कि कौन सा ग्रुप में आएगा। एक बार ग्रुप मिल गया, एक बार ग्रुप मिल गया, फॉर्मूला पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, एच क्या होता है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस होता है, वो जो ग्रुपिंग है 50 से 60,
ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया, तो वो तुम्हारा h हो गया। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी लेना एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द जो क्लास आया हमारा 50 से 60 उसके ऊपर वाला क्लास। डन एवरीबॉडी, समझ में आया? n 50 आ रहा है, ओके ये ले लो n, अगर यहाँ पे 50 आ रहा है तो दिस विल बी ऑफ 50/4। वो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा डियर, इसलिए मैं वैल्यू नहीं लिया मैंने, बिकॉज मैंने यहाँ पे रफ में अज्यूम कर लिया ना 50 to 60, तो यही रहने दो, ठीक है। ओके नाउ लेट्स से अगर आपको Q1 निकालने बोला था तो तुमने n/4 किया। गाइस Q2 निकालने बोला तो क्या करोगे, बोलो ना जरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। Q2 निकालने बोला तो क्या करोगे, 2n/4, और ये एज इट इज ये वाली जगह पे आ जाएगा। समझ में आया? अगर मैम Q3 निकालने बोला तो 3n/4, और ये एज इट इज ये वाली जगह पे आ जाएगा। समझ में आया एवरीबॉडी? ये क्या बोलोगे आप, टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो इतने इजी वे में नहीं समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में देख लो, इतना इजी तरह से नहीं समझ में आएगा, बट सिर्फ क्वार्टाइल क्लास निकालना है, और जिसको आपने क्वार्टाइल क्लास निकाला है उसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, वरना अदरवाइज ऐसे करो कि वो एज इट इज कॉपी माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डन एवरीवन? तो चलो यार डिसाइल क्लास अपन बनाते हैं। D1 बताओ मुझे, D1 कैसे निकालोगे? अच्छा सुनो ना, अपन डायरेक्टली D1 में क्यों आ गए? D1 Q1 में आ गए गाइस अपन, तो मीडियन वाला बचा रह गया ना। ये टेबल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए थी, यहाँ पे मीडियन है ना, यहाँ पे मीडियन है। चलो ठीक है, मीडियन का बताओ मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वार्टाइल लिखा है, इसको मैं रब करती हूँ। मीडियन भी कर लेते हैं ना, इनकेस अगर आपको एग्जाम में मीडियन का पूछा तो फिर क्या करोगे आप? एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। अब अपन एक चीज करते हैं, ये जो क्लास है इसको थोड़ा सा छोटा लेते हैं, ठीक है। क्लास को भी छोटा ले लेते हैं। चलो जी आ जाओ एक बार वापस से। अब आप मुझे आंसर्स बनाओगे। मीडियन, अगर यहाँ पे मीडियन निकालने बोला है तो क्या करोगे? मीडियन निकालने बोला तो सिंपल सा पार्ट है, मीडियन का क्लास कैसे निकालोगे, n/2 करके। एंड फॉर्मूला क्या है आपका गाइस, व्हाट इज योर फॉर्मूला ओवर यहाँ? सेम L प्लस H/F, ये एज इट इज माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। डन। अगर क्वार्टाइल निकालने बोला है तो क्वार्टाइल, अच्छा मीडियन एक ही होता था इसलिए n/2 है। मीडियन एक ही होता था ना यार, सिर्फ m1 होता था, तो एक ही है, ठीक है। क्वार्टाइल के हमारे पास में 3 है, Q1, Q2, Q3। कैसे निकालोगे? एक आएगा n/4, दूसरा आएगा 2n/4, तीसरा आएगा 3n/4। इसे क्वार्टाइल क्लास निकाल लेंगे, और जैसे ये क्वार्टाइल क्लास आ जाएगी आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दोगे L प्लस H/F। ये जो भी निकाल रहे हो तुम, Q1 निकाल रहे हो तो Q1 का, Q2 निकाल रहे हो तो Q2 का, Q3 निकाल रहे होगे तो Q3 का, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, अबव द क्लास। डन एवरीबॉडी? यो समझ में आया क्या? क्लियर एवरीवन? ये बहुत कंफ्यूजिंग टेबल लगता है, ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट्स सीरियसली वेरी वेरी इजी। एक बार बस समझने की देरी है, एक बार अपन क्वेश्चन करेंगे ना आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल कैसे अपन ने तोड़ किए थे, एक ही क्वेश्चन में अपन ने मीडियन भी निकाला, क्वार्टाइल भी निकाला, डिसाइल भी निकाला, सब निकाला था ना, आज भी वैसे ही करेंगे अपन, ठीक है। डन एवरीवन? फटाफट से मुझे एक बार कमेंट कर दो, एंड जिनको भी नहीं समझा तो मुझे एक बार वापस से बता दो, मैं आपको वापस से बता देती हूँ। ये नहीं समझा तो पूछोगे, हाँ पूछोगे। ये वाला आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना राम, ये वाला आपको, ये जो फॉर्मूला है L प्लस H/F, ये वाला एक बार समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझा गया, Q1 है
तो Q1 वाले को एज इट इज फॉर्मूला में पुट करना, Q2 निकालोगे तो 2n/4 को पुट करना, Q3 निकालेगा तो 3n/4 को पुट करेगा। राम को इतना समझा? यस, बस उतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स से डिसाइल की अगर तुम बात कर रहे हो तो डिसाइल में D1 निकालोगे तो n बाय क्या करो डियर, D1 निकालोगे तो क्या करूँ, n बाय डिसाइल है, डिसाइल n बाय 10, यस एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा D9 निकालोगे तो 9n बाय 10, D5 निकालोगे आप तो लेट्स से D5 निकाल रहा है 5n बाय 10, लेट्स से D9 निकाल रहा है 9n बाय 10। समझ में आया? इससे क्लास निकल जाएगा, जैसी क्लास निकल गई, क्लास जैसी निकल गया, मान लिया 50 से 60 अपना क्लास निकला, 50 से 260 तुम्हारा डिसाइल क्लास निकला, बस फॉर्मूले में पुट करेंगे। योर फॉर्मूला इज L प्लस H अपॉन F। L इज योर लोअर लिमिट, सारे फॉर्मूलेज में लिख लेना L लोअर लिमिट होता है, ठीक है। H जो होता है वो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन द क्लास होता है, डिफरेंस बिटवीन द क्लास, जो भी क्लास आया तुम्हारा, जैसे ये 50 से 60, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अगर 50 to 80 होता था तो डिफरेंस कितना होता था 30, ठीक है। तो H तुम्हारा 30 हो जाएगा उस केस में। 50 to 80 के केस में 30, 50 to 60 के केस में 10, 50 to 70 के केस में 20, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। सीधा डिफरेंस निकालोगे। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव, ये लाइन ध्यान रखना पा, ऑफ अबव द क्लास, बस दैट्स इट गाइस। तो बस आ जाओ यहाँ पे, जो भी निकालोगे उसको यहाँ पे डाल देंगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, ठीक है। परसेंटाइल निकालने पूछा है डियर, परसेंटाइल बोलो कैसे निकालोगे, अब आपको खुद को समझ में आ गया कैसे निकालना है परसेंटाइल, अब आपको खुद को समझ में आ गया कैसे निकालना है। n बाय 100 अगर P1 निकालने बोला, अगर P5 निकालने बोला तो 5n बाय 100, अगर P50 निकालने बोला है 50n बाय 100। समझ में आया क्या? बस एक बार जैसी क्लास मिल गया, लेट से तुम्हारा क्लास मिल रहा है आपको 40 to 50, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 40, लोअर लिमिट प्लस इन दोनों का डिफरेंस, लेट से 40 to 60, चल 40 to 60 चलो, तो इन दोनों का H क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखो, H अपॉन F, जो भी निकाल रहे हो वो यहाँ पे माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 40, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 20। राम ध्यान से, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सामने की, ठीक है, जो भी सामने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्वेश्चन का एज इट इज पार्ट, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। डन एवरीबॉडी, समझ में आया? डन। आपके चैप्टर यहीं पे आपने 80% चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया। बस अब थोड़ी बहुत टेक्निक्स है जो मुझे आपको बतानी है, जैसे पॉइंट में आ गया तो क्या करोगे, बस वो सारी चीज़ें बतानी है, दैट्स इट गाइज। अदरवाइज यू आर प्रिपेयर्ड नाउ, 80% तो प्रिपेयर्ड हो गया, 80% अपने साइड से चैप्टर डन हो गया, ठीक है। समझ में आया आप सभी को यहाँ तक? यस, एनी डाउट टिल हियर? यस अदिति, राम, नीलकमल, बोलो डियर। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछो यार। एक काम करे क्या, सारे फॉर्मूलेज आज की डेट तक रिवाइज कर ले, पूरे के पूरे फॉर्मूलेज आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, सारे फॉर्मूलेज, और ये सेशन को रिवाइज करना, ठीक है। टेक दिस सेशन एज योर रिविजनरी पार्ट। ये लेक्चर नंबर लिख कर रखना नोटबुक में, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक होगी, कि भाई ये लेक्चर में सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करवाए मैम ने, लिख के रखो। आपको एग्जाम टाइम पे बस ये लेक्चर देखना है, इतना पार्ट देखना है ना, मिनट्स भी लिख के रखो कि इतने मिनट से इतने मिनट तक ये लेक्चर में पूरा रिवाइज करवाए, ठीक है। एवरीवन, आर यू गाइज रेडी? रेडी? करे रिविजन पूरा? रॉ डेटा है, चलो जी, रॉ डेटा है, मीडियन निकालने बोला है, क्या करोगे? n+1/2, ठीक है। क्वार्टाइल n+1/4, डिसाइल n+1/10 एंड परसेंटाइल n+1/100। सिर्फ
4, 10, 100 इसी में ही डिफरेंस पड़ा है, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा में आ जाते हैं। डिस्क्रीट डेटा में आते हैं अपन। अच्छा एक मिनट, रॉ डेटा में Q2 कौन निकालेगा? Q2 बताओ मुझे। 2 चिपक जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 2 चिपक जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 3 चिपक जाएगा। अगर Q3 निकालना है तो D5 निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आपके 5 आ जाएगा। D9 निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तुम्हारे 9 चिपक जाएगा। मैम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अरे बाबा ये D1 वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलती हूँ मैं हमेशा। ठीक है, यस ओके। परसेंटाइल P5 निकालना है बोला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला n+1/100, ये जो था वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 5 × n+1/100। P9 9 × n+1/100। P50 50 × n+1/100। P77 77 × n+1/100। डन एवरीवन। एक चीज और याद रखोगे, ऑब्जर्वेशन, TH ऑब्जर्वेशन, TH ऑब्जर्वेशन, TH ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो देखेंगे और फिर वो मतलब मान लो आ रहा है 5th ऑब्जर्वेशन, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जो 5वां नंबर वाला वैल्यू होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है? रॉ डेटा, एनी डाउट्स? इंडिविजुअल डेटा, एनी डाउट डियर? पक्का क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू योर डिस्क्रीट डेटा। क्या करोगे आप डिस्क्रीट डेटा में? सिर्फ कैपिटल एन आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी दे दिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। और कैपिटल एन क्या होता है? समेशन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, बाकी पूरे फॉर्मूले एज इट इज है। मैम अगर Q2 निकालने बोला है, ठीक है, तो कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 2 × n+1/4। Q3 निकालने बोला है तो 3 × n+1/4। Q1 निकालने बोला है 1 × n+1/4। डन एवरीबॉडी। यहाँ पे सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूले 5 × स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट्स इट। TH ऑब्जर्वेशन ध्यान रखियो, TH ऑब्जर्वेशन ध्यान रखोगे यहाँ पे भी। लेकिन ग्रुप डेटा में जब हम लोग आएंगे तो TH ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे TH ऑब्जर्वेशन नहीं है। अभी सिर्फ फॉर्मूलेज एक बार समझ लो, रट्टा मार लो या एक बार अच्छी तरह से दिमाग में डाल लो, बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ग्रुप डेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या देगा? मीडियन n/2, इससे क्या आ जाएगा? क्लास आ जाएगा। क्लास आ गया तो लोअर लिमिट आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा, लेकिन हमें अपर लिमिट का कोई लेन देन नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ लोअर लिमिट चाहिए। उन दोनों का डिफरेंस चाहिए, वो जो क्लास है उन दोनों का डिफरेंस है 10 तो 10, 50 60 है तो 10, 50 से 70 है तो 20, 50 से 80 है तो कितना बोलोगे आप? 30, एंड 50 to 100 है तो हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो 50। यस और नो? 100 - 50 इज योर 50। डिफरेंस H क्या है? डिफरेंस। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, अबव द क्लास। डन। अगर क्वार्टाइल क्लास है तो क्वार्टाइल क्लास के ऊपर की फ्रीक्वेंसी, अगर मीडियन है तो मीडियन के ऊपर की फ्रीक्वेंसी, अगर डिसाइल है तो डिसाइल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, अगर परसेंटाइल है तो परसेंटाइल क्लास जो आई है उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर क्वार्टाइल निकालने बोला, क्वार्टाइल में आते हैं तो ये तो n/4 हो जाएगा। अगर Q2 निकालने बोला तो 2n/4, अगर Q3 तो 3n/4। एज इट इज, जो निकालने बोला उसको एज इट इज लिख देना यहाँ पर, बाकी ये पूरा सेम है। जो निकालने बोला उसको एज इट इज लिख देना यहाँ पे, बाकी ये पूरा सेम है। जो निकालने बोला वो एज इट इज लिख देना यहाँ पे, बाकी सब एज इट इज सेम है। डन एवरीवन। समझ में आया क्या? अपना मेन फॉर्मूला क्या है? L + H/F। जो निकालने बोला वो, मतलब Q2 निकालने बोला तो 2n/4, P5 निकालने बोला तो 5 × n/100, P50 निकालने बोला तो 50 × n/100, जो निकालने बोला है वो, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। डन एवरीबॉडी, अच्छी तरह से हुआ। लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चंस। आ जाओ जी फटाफट से, अब अपन अपने आते हैं क्वेश्चन में। कल ये वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, यस सर नो? क्वेश्चन 1 वाज डन डियर। क्वेश्चन 1 हो गया था आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स का। इंडिविजुअल डेटा का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। एवरीवन, एनी डाउट्स? कोई भी डाउट है किसी को भी? लिख कर करोगे, लिख के करोगे।
सी मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको फॉर्मूले के साथ आंसर लर्न करवा दूँ, बट मतलब फॉर्मूले लर्न करवा दूँ मैं आपको, दिमाग में बैठा दूँ कि कहाँ कहाँ चेंजेस है और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बट हो सकता है कि अभी भी गलती करो। तो जब तक सॉल्व नहीं करोगे लिख के 2-2 बार नहीं होगा, ठीक है। बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा या नहीं हुआ था? क्या था, नहीं हुआ था या हुआ था, पता नहीं। चलो आ जाओ, वापस से करना है। ये सारे फॉर्मूले तो एक बार कर लिए ना, तो एक बार सारे क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। अरेंज द सीरीज इन द असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी ये तो सॉल्यूशन है। Q1 एंड Q3 निकालना है हमें, ठीक है जी, निकाल लेंगे। ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट एज, किसी का 40 आया, किसी का 85, किसी का 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55, 45। अपना पर्पस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। फर्स्ट स्टेप असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने क्या किया, सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 40 की लाइन सबसे मिनिमम दिख रही है, तो 40, उसके बाद में 40 में और कुछ है, 45 है, 40 की लाइन खत्म, 50, यस 55 है, 50 की भी लाइन खत्म, 60, 64, 65, 68, 69, 64, 65, 68, 69, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, 82, 83, 84, 85, 82, 83, 84, 85 लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज कर लिया, हाँ जी कर लिया। नाउ इंडिविजुअल डेटा है क्या, रॉ डेटा है क्या, फ्रीक्वेंसी दी है क्या, नहीं दी है, मतलब कौन सा डेटा है, रॉ डेटा है। समझ में आया, रॉ डेटा मतलब क्या है, जिसके सामने फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दिस इज योर रॉ डेटा, दिस इज योर इंडिविजुअल डेटा, ठीक है। एवरीवन दोनों बोल सकते हो, रॉ डेटा भी बोल दो और या फिर इंडिविजुअल डेटा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ अभी n कितना है यहाँ पे, n क्या था मैडम, n वॉज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n क्या है, 11 है, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। क्या निकालने बोला है, Q1 का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है गाइज, n+1/4। Q3 का फॉर्मूला क्या है, यहीं पे साइड में करते हैं अपन। Q3 का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू n+1/4। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 3 आके चिपक जाएगा, दैट्स इट। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 + 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 3। सुनो ना, इसी का सॉल्यूशन मैं कर लूँ, 3 इंटू 11 + 1/4। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये दोनों पार्ट अंदर अंदर के कॉमन हैं। एक बार कैलकुलेशन कर लूँ, वो बस सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी तो चलेगा क्या एवरीवन, एक बार कैलकुलेट कर दूँ तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो चलेगा क्या, यस। समझ में आ रहा है कहाँ शॉर्टकट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12/4, मतलब अच्छा एक मिनट, TH ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं भूलना है, अच्छी खासी गलतियां करोगे, या फिर सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिख दो, ठीक है। 12/4 कितना होता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन, 3 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 9 आ जाएगा। एक तरफ आंसर आ रहा है 3, दूसरी तरफ आ रहा है 9। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला Q1 कितना हो गया 55, और वापस से 3 वापस, ये दिस इज योर Q3 55 एंड 83। समझ में आया क्या एवरीवन, Q1 is your 55 and Q3 is your 83। डन एवरीबॉडी, समझ में आया अच्छी तरह से, बोलो जी। जो ऑब्जर्वेशन लिखते हो, ठीक है, रॉ डेटा पूरी तरह फिनिश हुआ, अपना। एक काम करते हैं ना, अपन ने जैसे पढ़ाई की ना अपन वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अपन ना रॉ डेटा को पूरा फिनिश करते हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो भी डेटा है उसको फिनिश करते हैं, या फिर आप जैसा बोलो सीक्वेंस फुली करवाऊं, सीक्वेंस फुली करना है या फिर जैसे अपन को सीक्वेंस वाइज करना है,
अब अच्छे से समझ रहे हैं वैल्यू पुट करना। थैंक यू डियर। चलो ये देखो आंसर सेम आया अपना, ठीक है। चलो सीक्वेंसफुली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले तो रट्टा मारे हुए अपने, फॉर्मूले तो अच्छी बार नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड कर लिया अपन ने, ठीक है। Q3 निकालने बोला है। सुनो ना, इनकी टोटल नहीं करने बैठना है, तो इसको अभी आप क्या करोगे, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। एक जगह पूरे एक पेज लेने से बेटर है, आपके 8-9 लाइन वेस्ट करने से बेटर है, ठीक है। वो कुछ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखेगा। कैसा हो जाएगा, 8-9 लाइन, एक लाइन लिखा, फिर यहाँ से तो आंसर नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली आप यहीं से ही कंज्यूम करोगे, है ना, तो वो गलत दिखेगा। तो रॉ डेटा के केस में ट्राई टू राइट इन योर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, फर्स्ट स्टेप। कितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, स्मॉल n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैपिटल N इज योर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद है स्मॉल n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस फास्ट ट्रैक मोड पे अभी n क्या है, 10 है। क्या निकालना है, Q3 निकालना है। फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, 3 इंटू n प्लस 1/4। लेकिन TH ऑब्जर्वेशन ये लिखना नहीं भूलोगे। तो 10 प्लस 1/4 मतलब 11/4। यस और नो, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। यस और नो, 10 कितना आ रहा है, 3 इंटू 10 प्लस 1/4 आ रहा है, मतलब 3 इंटू 11/4 आ रहा है। मैम ये तो कुछ पॉइंट में आएगा, डर क्यों रहे हो, लिखो तो सही, एक बार लिखो आप। क्वेश्चन समझाना है ना मुझे एक बार आपको अच्छी तरह से। रुको मैं इसको आपको वर्टिकली पूरा लिख कर बताती हूँ, ठीक है। कहीं ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। 17 18 19 20 21 22 28 31 32 33, ठीक है। 5 3 5, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक का, सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू 10। ये तो पता है, यहाँ तक क्लियर है। वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है, Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 3 चिपका दो, n प्लस 1/4 में 3 को चिपका दिया आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 प्लस 1/4, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 11/4, ठीक है। अब 11/4 एक बार आप करो फटाफट से, 11/4 का कितना आता है, 3 इंटू 2.3 इंटू 2.75, कितना आ जाएगा ये इसका आंसर। एक गलती कर दी आपने, TH ऑब्जर्वेशन कौन लिखेगा, समझ रहे हो कहाँ गलती हुई है, TH ऑब्जर्वेशन कौन लिखेगा, अदरवाइज तुम उसको आंसर बोल दोगे, इसलिए लिखना जरूरी है, ठीक है। TH ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8.25 ऑब्जर्वेशन। ओके, ना अभी तक अपन क्या करते थे, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जब नॉर्मल सिर्फ मान लो 8th ऑब्जर्वेशन आता था, ध्यान से हम इसके बाद में ध्यान से सुनेंगे। एवरीवन, आर यू गाइज विथ मी, एवरीवन इज विथ मी, यो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ओके बॉस, चलो अगर सिर्फ 8th ऑब्जर्वेशन आता था तो हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 31, दिस इज योर Q3। यहाँ पे क्या बोला है, 8.25 ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको आप लिखोगे दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन तो है ही, प्लस 0.25 और है। मुझे एक बात बताना, 8th ऑब्जर्वेशन तो है ही, प्लस 0.25 और है, किसका, 31 और इन दोनों के बीच में है वो, तो कहना है 32 माइनस 31.25 ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, बोलूँ क्या गाइस, 8वें से तो आगे बढ़ गए हैं अपन, समझ में आया क्या, 8वें ऑब्जर्वेशन से तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ये पार्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सभी को, यस राम,
8वें ऑब्जर्वेशन से अपन आगे बढ़ गए, 8th ऑब्जर्वेशन तक तो पहुंच गए, प्लस 0.25 आगे बढ़े, तो 0.25 इंटू 9 माइनस 8। क्लियर है यहाँ तक? तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, 8 क्या था 31 प्लस 0.25, 9 क्या था आपका, 9th ऑब्जर्वेशन क्या है 32 माइनस 31, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी Q3। बस इसको सॉल्व करो, दिस विल बी योर Q3। तो क्या हो जाएगा 0.25, इन दोनों का आंसर कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका 31.25 विल बी योर आंसर। यस और नो? चेक कर लेते हैं जाके एक बार। डन एवरीबडी, समझ में आया? मैम एग्जाम में दिखाना है? हाँ जी बिल्कुल दिखाना है आपको, ये सारे स्टेप दिखाने ही हैं, ये सारे स्टेप दिखाने ही हैं। बट अब एक चीज़ सुनो, आंसर का प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हारे आंसर के प्रेजेंटेशन में, एकदम मस्त तरह से किया तुमने। यहाँ पे एक मुझे थोड़ी कमी लगी, वो मैं बता दूँ आपको। ये हॉरिजॉन्टल लिखा तो ये जगह तो पूरी, इतनी स्पेस थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गया। आंसर यहाँ लिखे होते थे तो खिचड़ी पक गई होती थी। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉ डेटा के केस में हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, रॉ डेटा के केस में हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 33। बस ऊपर वाले को मिटा देंगे। अब देखो पूरा आंसर, ऊपर लिखेंगे कि द गिवन डेटा इज बीइंग अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, गिवन डेटा is arranged in ascending order, that's it. बस दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, समझ में आया आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? कुछ भी नया नहीं है, इजी इजी। यो रॉ डेटा के सारे टाइप कवर हो गए आपके, रॉ डेटा के सारे टाइप कवर हो गए। इसके अलावा रॉ डेटा में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक डायरेक्टली आ जाएगा कि मान लो देखो एक चीज और यहाँ पे हिंट दे दूं, एक यहाँ पे आ सकता था कि 8वां ऑब्जर्वेशन, तो सिर्फ 31 आंसर होता था, ठीक है, चाहे मीडियन निकाल ले, ठीक है, चाहे क्वार्टाइल निकाल लो, चाहे परसेंटाइल निकाल लो, चाहे डिसाइल, कुछ भी निकाल लो, अगर सिर्फ यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन आएगा तो उस 8वें वाले को पकड़ के आंसर बोलेंगे हम लोग। लेकिन अगर पॉइंट में आया तो इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान से, अगर रॉ डेटा में वापस से यहाँ पे ना एक ये लिख लो, मेमोरी टेक्निक लिख लो, रॉ डेटा में या इंडिविजुअल डेटा जो भी आप बोलते हो उसे में, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आया, पॉइंट में हिंदी में लिखो, पॉइंट में आया तो क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनेगा, दैट्स इट। तो अब आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज बाकी डिस्क्रीट डेटा में अगर पॉइंट में भी आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के क्लास निकालते हो, ठीक है। अगर ग्रुप्ड में है, अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा, उसमें ये सारी बात ही नहीं आएगी, ये इक्वेशन बनाने की बात एक ही जगह आएगी, दैट इज योर रॉ डेटा, दैट इज योर इंडिविजुअल डेटा। क्लियर एवरीवन? तोड़ पक्का समझ में आया? ये इक्वेशन कहाँ बनेगा गाइस? सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल में डेटा में बनेगा। एक बार यहाँ पे लिख लो, मेमोरी टेक्निक लिख लो, MMT लिख लो, ठीक है, बस अपने ध्यान के लिए। अच्छा इसे लिखोगे कहाँ? टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तुम्हारी टेक्स्ट बुक है इसके टॉप पे। दिस इज योर टेक्निक, मतलब हाईलाइटेड पॉइंट जो मुझे चाहिए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाओ, ठीक है। ओके चलो ना यार तोड़, अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। चलो डिस्क्रीट डेटा की तरफ बढ़े क्या? कल ऑलरेडी अपने डिस्क्रीट डेटा कर लिया था, बट एक बार वापस से कर लेते हैं, एक बार वापस से कर लेते हैं गाइस, सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट से निपटा लेते हैं, ठीक है।
ओके, डिस्क्रीट डेटा क्वार्टाइल का बोला है, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। क्वार्टाइल पूछो, डिसाइल पूछो, परसेंटाइल पूछो, सिर्फ एक ही फर्क है, ये 4 के बदले में 10, 10 के बदले में 100, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले कैसे पता चला मैम ये डिस्क्रीट डेटा है, कैसे पता चला मैम ये अगर अनग्रुप डेटा है, कैसे पता चला आपको, फ्रीक्वेंसी दी है ना, रॉ डेटा के साथ में, इंडिविजुअल डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन हो गई, वो तुम्हारा डिस्क्रीट डेटा है। डन, ठीक है। कैसे करोगे इसे, सबसे पहले कैसे किया, यहाँ पे छोटा आ गया, यहाँ पे भी छोटा आ गया, क्यों ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले ले, क्यों ना असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया जाए, पहले 4 फिर 5 फिर 6। जब पहले 4 आ रहा है ना, तो 4 के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में लिखियो, 5 के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में लिखियो, 6 के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में लिखियो, ठीक है। मतलब 4 6 5 8, यस 4 6 5 8 6 9, ये समझ में आया क्या? ऑब्वियसली ना यार, 4 लाख की इनकम कमाने वाले सिर्फ और सिर्फ 6 ही लोग हैं, 5 लाख की इनकम कमाने वाले 8 लोग हैं। अदरवाइज कैसा होता है ना बच्चे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से, एक मिस्टेक ऐसी होती है कि तुम लोग क्या करते हो, इनकम को तो बराबर असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हो और इसको एज इट इज लिखते हो, सत्यानाश पूरी मेहनत पानी की पानी, ठीक है। ऐसे नहीं करना, पूरा साथ साथ का डेटा उठाओगे, मतलब ये डेटा पहले उठेगा, फिर ये, फिर ये, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 15। तो आपने इस तरह से देखो 9 10 12 15 अरेंज किया, अरेंज किया, सीक्वेंसफुली अरेंज किया आपने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यस और नो। जब जब फ्रीक्वेंसी दी है तब तक क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैडम। ओके, निकाल ली, दोनों की टोटल सेम आ गया, यस, बढ़ू आगे। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे देखो, कल मैंने इसको, इसी क्वेश्चन को मैंने क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल सब लेके समझाया था, आज मैंने सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में पूछा वही करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन होने दो, आपके लिए भी अच्छा है। क्या निकालना, क्या है, Q1 एंड Q3 निकालना है, ठीक है जी। डिस्क्रीट डेटा है, मेरा फॉर्मूला विल बी कैपिटल N प्लस 1/4। डिस्क्रीट डेटा है, माई फॉर्मूला विल बी Q3, यहां निकाल लेंगे, कैपिटल N प्लस 1/4। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 3 आ जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ये समझा। डन। व्हाट इज योर कैपिटल N, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हाँ, इन्होंने स्मॉल n लिखा है, बट आप एग्जाम में लिख कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे मेंशन करो वेयर कैपिटल N इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपने इस तरह से मेंशन किया है दोनों जगह, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। ये भी मेंशन कर दिया आपने, फॉर्मूला क्या हो गया, 59 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, TH ऑब्जर्वेशन, TH ऑब्जर्वेशन, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 60/4। 60/4 नहीं हो रहा है ओरली, आ जाओ, शॉर्टकट मत करो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी ना उसी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बट यहाँ पे एक बार प्रेजेंट तो कर दूँ, 59 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से देखो, थोड़े से शॉर्टकट भी देखो, 60/4 कितना हो जाएगा, 15 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिख दूंगी 3 इंटू 15th ऑब्जर्वेशन। डन, क्लियर एवरीवन? Guys, are you with me? Are you with me? Everybody? Yes? Okay. तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 45th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे। 15 15 किस में आता है, 23 में आता है, 14 तो लिमिट 14 की ब्लॉक हो गई, 15 ऑब्वियसली इससे आगे आएगा, तो ये कौन सा है, मतलब इनकम क्या हो गई, 6 लाख। तो आप बोलोगे द साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23। मैम क्या बोला, मैंने बोला जो साइज है ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
23 में लाइज होता है, ठीक है। हेंस क्वार्टाइल वैल्यू Q1 इज 6 लाख रुपीज। डन, समझ में आया अच्छी तरह से। ये लिख कर आना है हर एक जगह। यहाँ पे भी सेम, द साइज ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन लाइज इन। अभी 45 कहाँ आता है? 45 में 45 आ गया ना गाइस, 45 में आ गया ना 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। देखो जरा, इज इट 10 lakhs? इज इट 6 lakhs and 10 lakhs? एवरीबडी यो डन। डिस्क्रीट डेटा के सारे टाइप हो गए, सिर्फ इतना याद रखना। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर पॉइंट आ जाए, लेट्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आ गया 15.75 ऑब्जर्वेशन, तो भी क्या इक्वेशन बनेगा? क्या इक्वेशन बनेगा? यहाँ पे आ गया लेट्स से 45.5 आ गया, इक्वेशन बनेगा क्या? इक्वेशन मतलब समझ रहे हैं कौन सा इक्वेशन बोल रही हूँ मैं? 15 प्लस 0.75 इंटू 16 माइनस 15, वैसा बनेगा क्या? बोलो, बनने वाला है यहाँ पे इक्वेशन अगर पॉइंट आएगा तो। बनेगा सानिया? 15.75 भी तेरे 23 में आएगा। नो इक्वेशन या इक्वेशन कब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा में बनेगा बेटा। अभी तो मेमोरी टेक्निक लिखी ना तूने। इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनता है? रॉ डेटा में बनता है, इंडिविजुअल डेटा में बनता है। यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखते हैं। तो 15.75 का आंसर भी 6 लाख इनकम ही रहेगी। हाँ, 45.5 आएगा तो उसकी आंसर 12 लाख हो जाएगी। समझ में आया? पक्का? ये रुचाराम समझा? इक्वेशन कहाँ बनती है? सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा में। तो ऐसे वो लोग ना कंफ्यूज करते हैं, वो लोग ये पॉइंट पे आके कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। डन? ओके, चलो बस अब आ जाओ आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस डेटा पूछा है, वापस से सेम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो, एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी लिखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्वार्टाइल क्लास निकालो, पता है हमें ऑलरेडी सारी चीजें। डायरेक्टली क्वेश्चंस में आएंगे। फॉर्मूला चेकआउट कर लो, सेम फॉर्मूला है। व्हाट इज योर आई? 1 2 3। अगर क्वार्टाइल 1 दिया तो वो n/4 होगा, Q3 दिया तो 3n/4 होगा। दैट्स इट। टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला मत देखो, ज़्यादा बेटर है। हालांकि सेम है। अपना फॉर्मूला क्या है ये देखो, L + H/F माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेम है। ये F को उन्होंने अंदर ले लिया है कंफ्यूज करने के लिए, डरा दिया, और ये H को यहाँ ले लिया। कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अपना फॉर्मूला मस्त है, बस इसको ऐसे ही करो, एकदम शॉर्टकट है, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, फाइंड Q1 एंड Q3। क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालना है, ठीक है जी। कैसे निकालोगे आप क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3? पहले इसको लिख लो आप असेंडिंग ऑर्डर में, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 लिखा। अगर मान लो यहाँ पे दिया होता था ये 30 to 40 और ये 20 यहाँ दिया होता था, यहाँ नहीं दिया होता था, फिर क्या करते थे आप? फिर आप पहले ये पूरा, फिर ये पूरा, समझ में आया? फिर ये पूरा एंड फिर ये पूरा, मतलब फ्रीक्वेंसी को साथ में लेना रे बाबा, फ्रीक्वेंसी को छोड़ना मत, ठीक है। बस इतना ही बोलना है मुझे यहाँ पे। तो चलो ये लिख लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। क्या ये दोनों टोटल सेम है? हाँ जी। मैम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? हम तो भूल गए, नहीं आता हमें। तो वापस आ जाओ, वापस से देख लो, नहीं आता। यहाँ तक की टोटल कितनी आई? 7। यहाँ तक की 7 प्लस दिस 20, 27। 27 तो यहाँ तक की आ गई है ना, सिर्फ इसमें 17 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 44। 44 प्लस 6 इज योर 50। ये टोटल सेम आनी मांगती। समझ में आया? ओके। क्या निकालने बोला अभी? Q1 एंड Q3। अपना मेन पर्पस क्या है? ग्रुप्ड डेटा है तो हम लोग क्वार्टाइल का क्लास निकालेंगे, सबसे पहले क्लास निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप डेटा दिया था, ठीक है। ओके,
गई तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ठीक है, यस डियर राम, आज यहीं तक आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ से देखो डिसाइड शुरू हो रहा है, यहाँ तक मैं आपको एक बार सॉल्व करवा दूँ, यहाँ तक आपने एक बार सॉल्व करना है, 2 बार सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? Q1 कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल था फॉर्मूला हमारे पास में, n/4। और क्या निकालने बोला है? Q3, तो 3n/4। जो निकालने बोला अपन वो निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है अपना बेसिक? L प्लस, अच्छा ये निकालने से पहले एक मिनट, पहले सिर्फ n पूछा है ना उसने, तो अपन सिर्फ n निकालते हैं। n मतलब 50/4 मतलब 12.5 ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही आप देखोगे 12.5 कहाँ आता है। 12.5 आता है आपका यहाँ पे, 7 में तो नहीं आएगा, 7 के तो ऊपर ही है वो, 7 से तो बड़ा ही है ना, मतलब वो यहाँ आएगा। तो आप बोलोगे 12.5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। देयरफॉर तुम्हारा क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा 30 to 40। एक बार क्वार्टाइल क्लास आ गया, एक बार क्वार्टाइल क्लास आ गया तो जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। योर फॉर्मूला इज, क्वार्टाइल क्लास कितनी आ गई? 30 to 40। अपना फॉर्मूला क्या है? L प्लस H/F, जो क्वेश्चन में था, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्वार्टाइल क्लास, अबव द क्लास। यही बताया था मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में कैसे करोगे। L क्या आता? 30 इज योर लोअर लिमिट। राम यहाँ पे ध्यान से देखना, राम को डाउट था ना, राम को चाहिए था ना मैम एक बार L और H वाला वापस से बता दो, तो राम इधर आ जा। क्वार्टाइल क्लास क्या निकला? 30 to 40 निकला तुम्हारा क्वार्टाइल क्लास, तो 30 लोअर लिमिट हो जाएगा। L क्या है? लोअर लिमिट 30। H क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, 30 और 40 के बीच का डिफरेंस बता डियर, 30 और 40 के बीच का डिफरेंस 10। यस, फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, फ्रीक्वेंसी 30 और 40 की ही, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली क्लास की, मतलब ये 7। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली क्लास की, तो 10/20 यहाँ पे वापस से सेम आ जाएगा। 50/4 कर या सेम कर, n/4 कर, इसके बदले में ये लिख लो, इसके बदले में ये लिख लो, तो योर फॉर्म इट विल बी 12.5 ओनली, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, मतलब क्या आ जाएगा? 7। 12.5 माइनस 7 करो, बस दिस इज योर फाइनल आंसर। अब माइनस करो, 12.5 माइनस 7 करना, ज़रा कितना आता है इसका आंसर? 10/20 इंटू 5.5 प्लस 30। अब कितना आ जाएगा? आप करो इसको इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 करो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30 प्लस 2.75। तो ये सॉल्यूशन विल बी 32.75। समझ में आया एवरीवन? यहाँ पे TH ऑब्जर्वेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी के केस में TH ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पे आप सिर्फ इतना बता रहे हो कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो दिस इज योर Q1 की वैल्यू है। छोटी छोटी चीजें बस ध्यान रखना, बाकी यहाँ पे कहीं मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं। डन, Q1 निकाल लिया। गाइस Q3 कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। Q3 3 इंटू n/4 मतलब 12.5 इंटू 3 कितना होता है? 12.5 इंटू 3 करो, 37.5 ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? 37.5 कहाँ पर आता है? वापस से क्वार्टाइल क्लास ढूंढनी है। 37.5 कहाँ आता है? इसमें आता है, मतलब क्वार्टाइल क्लास ये हो गई आपकी, दिस इज योर क्वार्टाइल क्लास, ठीक है? ये है Q3 का, ये था Q1 का। क्वार्टाइल क्लास ये वाली आएगी, फ्रीक्वेंसी ये वाली लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेंगे। डन, मतलब 40 to 50 में L तुम्हारा 40 हो गया, H तो तुम्हारा 10 ही है, फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की मतलब 17। ये एज इट इज क्वेश्चन से, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाले क्लास की, दैट इज योर 27, दैट इज माई 27।
बस माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर। ये देखो इसका आंसर Q1 कितना आया, 32.75 आया। डन। Q3 भी निकाल लो फटाफट से, Q3 भी निकालो गाइस। ये हो जाएगा तुम्हारा 37.5 माइनस 27.5, मतलब ये 10 हो जाएगा, इंटू 10.5 प्लस 40। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लो इसका, ये कितना आ जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 17, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40 प्लस 6.17। ठीक है, 6.17, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 46.17 विल बी योर फाइनल आंसर। या यहाँ पे देखो 7178 आ रहा है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूँ तो दिस विल बी माई 46.18। तो देखो ज़रा Q3 में आंसर आपको वही मिल रहा है क्या, 46.18 मिला। ये ऑब्वियसली सारे 10th स्टैंडर्ड के ही है, इसलिए तो बोला मैंने मीडियन आपको पूरा 10th स्टैंडर्ड में कवर किया था। सिर्फ यहाँ पे क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल थोड़ा सा नया है, एंड वो भी छोटू सा नया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। डन, क्लियर। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश आपके सॉल्व एग्जाम्पल का अपन ने पूरा क्वार्टाइल का पूरा पार्ट फिनिश कर लिया। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ योर डिसाइल। ठीक है, डिसाइल भी वैसे ही करेंगे, बट अब आपसे एक गुजारिश है यार, डिसाइल एंड परसेंटाइल होमवर्क करके देखो, पूरा बनेगा पूरा। डिसाइल भी अब आपका होमवर्क है, परसेंटाइल भी आपका होमवर्क है। अगर नहीं बनता है देन क्वार्टाइल को ही अच्छी तरह दिमाग में रख लो। ठीक है, बट एक बार ट्राई तो करो। चेंजेस कहाँ होंगे, कहाँ चेंजेस होंगे डिसाइल में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, दैट्स इट। D4 निकालना है तो 4 चिपक जाएगा, और कुछ नहीं है। रॉ डेटा में 8.8 आया तो इक्वेशन बनेगा, और कुछ नहीं है। डिस्क्रीट डेटा में जो भी आंसर आएगा उसको कहाँ देखेंगे, 8th ऑब्जर्वेशन को कहाँ देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। 8वें को मैं फ्रीक्वेंसी में देखूँ मतलब क्या आएगा, 11। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे एक सर्कल मत मारना, D2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 मार्क्स। ये देखो ओरली बनता है, एक बार फॉर्मूले था, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, बस वो चीज़ अवॉइड करो, यू विल गेट ए सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार कंटिन्यूस डेटा में आ गए आप, D5 एंड D7 निकालने बोला है, तो D5 के लिए तुम n/10 के आगे 5 चिपकाओगे, एंड D7 के लिए तुम 7n/10 चिपकाओगे, खत्म। इससे क्या आ जाएगा, ये देखो, ये एज इट इज ये लोग ने यहाँ पे पुट किया। अच्छा, फॉर्मूला अपना ही लिखो, ये थोड़ा सा डेंजर दिखता है, गलतियां होने के चांसेस है, अपना बहुत सिंपल है, L माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, दैट्स इट। तो डिसाइल भी बन जाएगा, अब परसेंटाइल भी बन जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल में कुछ नहीं है डियर, परसेंटाइल में भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे 100 आएगा। P40 निकालने बोला तो 40/100। ठीक है, P85 निकालने बोला तो यहाँ पे 85 चिपक गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चिपक गया, नथिंग एल्स। डन एवरीबॉडी, करेंगे खुद से सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स करके देखो। नहीं समझेगा तो आई एम देयर, डोंट वरी, मैं आपको कल वापस से सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, यस, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। तब तक के लिए अलविदा, यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।